हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। और साउथ सिटी पीसीएमबी में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बच्चों, बस आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। इसलिए आपको बस ध्यान देना है कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और बेसिकली आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है साउथ सिटी पीसीएमबी, इसमें जो मेन बेस है वो आईसीएससी का है, जो कि किसी भी चैनल में आईसीएससी का मैटर अवेलेबल नहीं है सेपरेट वे में। हमारा चैनल इस पे फोकस कर रहा है ताकि आईसीएससी के बच्चों का बेनिफिट हो। बस बच्चों, आपको करना क्या है, बस वही एक काम, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आपको अपना भी अच्छा टॉपिक मिल जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी अच्छे टॉपिक्स मिल जाए। तो मेरे बच्चों, आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पे बात की थी कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अगर आपने ना पढ़ा हो तो कृपया करके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर हो जाए। फिर हम लोग, अगर आप इसके बाद फिर यहाँ पे आते हो तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आज है हमारा डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करनी है हमको। तो आइए चलते हैं अपने डिसोसिएशन टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा डिसोसिएशन के अंदर आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, अगर आप आर्हेनियस की बात करते हो, कोई भी कंपाउंड, तो आर्हेनियस ने बोला कि कोई भी कंपाउंड, सपोज करिए NaCl है, तो अगर आप NaCl को ब्रेक कर रहे हो तो ये NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है। ठीक, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये दो टाइप के आयन में डिसोसिएट होगा। ठीक, कैटायन और एनायन, ऐसा होता है। ठीक, तो ये हमारा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का एक्चुअल मीन्स होता है ब्रेकिंग, ब्रेक होना किसी मॉलिक्यूल का अपने आयंस में, अपने कंपोजिशन में, जो जितने भी कंपोजिशन से मिलके बनता है। तो कह रहा है स्वांटे आर्हेनियस इन 1887 gave a ionic equation theory. According to him, an electrolyte on dissolving in water dissociate into free mobile ions. It means cations and anions and allows the flow of electric current through it. हमने कहा जब किसी भी कंपाउंड को वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो वो दो टाइप के आयंस में ब्रेक हो जाता है, कैटायंस और एनायंस। यानी एक कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज है, एनायन जो नेगेटिव चार्ज है। कह रहा है ऑल आयन कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जितने भी आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और वही करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे सॉल्यूशन में। कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करेगी किस पे, इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन होगा उस पे, कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना कंसंट्रेटेड है, इस पे डिपेंड करेगी जो कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस होगी। आगे बोलता है कि the number of positive charge equal to the number of negative charge in the solution and thus solution is in electrolytic equilibrium। जैसे तुमसे कह रहा है कि K2SO4 है, तो K2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो K2SO4 अपना इक्विलिब्रियम में होगा 2K+ SO4 डबल माइनस, ये होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड है ये ब्रेक हुआ किसमें, अपने आयंस में ब्रेक हुआ, कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है। ठीक, तो वही इस इक्विलिब्रियम स्टार्ट। और दूसरी बात एक और ये बात आई कि 2+ के चार्ज है और 2 ही किसके हैं, माइनस के चार्ज है। तो दोनों क्या है, इक्वल है, प्लस माइनस इक्वल है। और कह रहा था इक्विलिब्रियम इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बिटवीन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रोड्यूस। कह रहा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है, ये डिसोसिएटेड आयंस हैं और ये अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है। दूसरा आगे कह रहा है कि इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सुगर सॉल्यूशन, बेंजीन etc there is no ionization and therefore only molecules are present in the solution।
कह रहा बेंजीन हो, शुगर सॉल्यूशन हो, इन सब में किसी भी तरह का कोई आयनाइजेशन नहीं होता। बेंजीन जैसे C6H6, शुगर जैसे C12H22O11, ये ठीक। तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो आयनाइज नहीं होते और इनको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो शुगर सॉल्यूशन हो गया, बेंजीन हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी ऐसा ही होता है, ग्लूकोज भी आपको कुछ ऐसा ही होता है। आगे कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और ब्रेकअप इनटू आयंस। कह रहा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इज द एक्सटेंट टू विच कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है, इसी के अबाउट में बताएगा हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? ये तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। ठीक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कंसीडर्ड दैट वाटर आयनाइजेस इलेक्ट्रोलाइट्स, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट कंसीडर्ड दैट इलेक्ट्रोलाइट आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट एंड देयर आर आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम इमोबाइल। कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके सॉलिड स्टेट में भी वो अपने आयंस से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक, उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो जो होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं। तो जब वो फोर्स हटेगा तो जाहिर सी बात एक कंपाउंड जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। वाटर रेंडर्स दीज आयंस मोबाइलिटी बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे ही वाटर उस पे मिलाओगे, मैंने कहा जैसे ही वाटर मिलाओगे तो वो तुरंत उसको रेंडर कर देगा, उसके मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक कर देगा और वो मोबाइल हो जाएंगे और वो उनकी मोबिलिटी दिख जाएगी और आयंस ब्रेक होके इधर-उधर मूव करने लगेगा। ठीक, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात थी। अब हम लोग इसी पॉइंट पे आगे कुछ और बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ चीजें। हमारे पास जैसे जो आर्हेनियस का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग KCl है, तो KCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो K प्लस Cl माइनस। ठीक, K प्लस Cl माइनस। इसी तरह से K2SO4 है, तो K2SO4 में क्या होगा? 2K प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक, Al2SO4 के होल थ्राइस को ब्रेक करते हो, Al2SO4 के होल थ्राइस को ब्रेक करते हो, 2Al ट्रिपल प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए +6 के पॉजिटिव कैटायन है और -6 के एनायन है। ठीक, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2। ठीक, तो ये क्या है? कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के इक्वल हैं। Na2CO3 को ब्रेक करिए आप, Na प्लस CO3 डबल माइनस, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2। ठीक, तो ये कैटायंस और एनायंस हैं। जितने नंबर ऑफ कैटायंस उतने नंबर ऑफ एनायंस, यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यही आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है कंडक्शन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में कंडक्शन कैसे होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? तो द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हेल्ड इन देयर पोजीशंस by the strong electrostatic force of attraction। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं। Hence, in the solid state, an electrovalent compounds like sodium chloride cannot conduct electricity despite the presence of ions।
कह रहा जब तक उसमें आयंस नहीं होंगे तब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, इसलिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आयंस में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा या फिर मोल्टेन स्टेट में उसको लाना पड़ेगा। जब आप उसको मोल्टेन स्टेट में ले आओगे तो अपने आप वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो व्हेन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उसको मेल्ट करो या वाटर में डिसॉल्व करो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस आर ब्रोकन, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। एंड द आयंस देन मूव अबाउट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो अपने आयंस में मूव करने लगते हैं, उसके आयंस जो हैं, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इस टाइप से एक जो कंपाउंड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना होगा, सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन हमारा बनेगा, सॉलिड स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करते, तो उसका रीजन है तब उसमें आयंस नहीं होते, जब आयंस होते तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक, तो ये कंडक्शन ऑफ द कंपाउंड की बात हुई। आगे कह रहा है कंडक्शन इन कंपाउंड्स का वही मैटर जो बताया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये बात तो मैंने आपको बता दी, डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, व्हेन द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेल्टेड एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस आर ब्रोकन एंड आयंस देन मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर पोलर इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब जैसे HCl है, HCl वैसे तो कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करके तब अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये बन जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। अब इस कंडीशन में ये एक कोवैलेंट कंपाउंड था लेकिन पोलर कोवैलेंट था। कैसा? पोलर कोवैलेंट था। ठीक, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड था। ये तब तक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं था जब तक इसके आयंस नहीं ब्रेक हुए। जब ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया तब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर पोलर इन नेचर आल्सो आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। NH3 और H2, ये भी यही कंडीशन है कि जैसे ही वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो ये क्या बन गया, NH4 प्लस OH माइनस। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि ये क्या है, पोलर है। ठीक, तो जितने भी पोलर कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते ही हैं। ठीक, क्योंकि वो अपने वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस दे देते हैं। वैसे जनरली कोई इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होंगे, लेकिन जब वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा HCl क्वेश्चन आता है, anhydrous HCl is the bad conductor of electricity while in aqueous solution HCl is a good conductor of electricity. Reason, क्योंकि HCl aqueous solution में अपने आयंस प्रोड्यूस कर देता है और प्रोड्यूस करके वो हाइड्रोनियम आयन देता है। सिमिलरली अमोनिया भी यही करता है, अमोनिया भी पोलर है। ठीक, तो पोलर कंडीशन में क्या है कि ये भी ऐसे ही होता है कि मतलब कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तब जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे आप। ठीक, तो ये क्या है, ये तो आपकी बात हो गई किसकी, कंडक्शन इन कंपाउंड्स की। HCl वाला जो क्वेश्चन बताया उसको भी आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस दिन इस कुछ चीजें पे हमने इस पे बात की थी। ठीक है, कह रहा है कि क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोलिसिस की। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट causes the positive ions cations to migrate towards cathode and negative ions and towards anode। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो जो कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड पे जो कैथोड होता है हमने आपको पहले ही बताया था वो नेगेटिव होता है और कैटायन वो पॉजिटिव होता है।
ठीक, कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। आगे कह रहा था नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन बाय एनोड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय द कैथोड। जितने कैथोड इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक, Na+ कैसे बना? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी वो बना। Cl इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने सोडियम ने लूज किए हैं क्लोरीन उतने ही गेन करेगा। जितने गेन करेगा उतने ही उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो वही वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एनोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय द कैथोड। तो जितने कैथोड देगा उतने ही एनोड क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो जाहिर सी बात प्रोडक्ट बनेगा। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पे ही प्रोडक्ट बनता है itself since the exchange of electron take place। लेकिन क्या होता है, अब भाई अगर कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट बन रहा है और कैथोड एनोड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो एक्सचेंजमेंट तो अपने आप होगा ही होगा, है ना? तो वही वो कह रहा है कि itself since the exchangement of electron takes place only at the surface of the electron। और ये जो एक्सचेंजमेंट होगा ये कहाँ पे होगा? सरफेस पर होगा, उस पूरी इलेक्ट्रोलाइट की सरफेस पर होगा ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजमेंट होगा। ओनली हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स आर लिबरेट एट द कैथोड। हाइड्रोजन और जो मेटल्स हैं, क्योंकि दोनों का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये लोग केवल कहाँ होंगे? ये कैथोड पे। ठीक, हेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक, ओनली नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ठीक, तो ओनली नॉन मेटल्स आर लिबरेटेड एट द एनोड एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज आई। अब आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा यहाँ मैटर आ चुका है। हमने सब कुछ बता दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो दो टाइप के आयंस में होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। एनायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। कैटायन क्या है? कौन सा चार्ज कंटेन करेगा? पॉजिटिव। एनायन कौन सा करेगा? नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने एनोड गेन करेगा उतने वो किसके थ्रू लूज किए होंगे? वो कैथोड के थ्रू लूज किए गए होंगे। जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट होगा वो एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक, क्योंकि एक्सचेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है। ठीक, दूसरी बात, सरफेस पर होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंजमेंट होगा वो तो सरफेस पे ही होना है। ओनली हाइड्रोजन एंड गैस एंड मेटल्स लिबरेटेड एट द कैथोड। भाई कैथोड तो वैसे भी कैटायंस जाता है और कैटायंस किस पे होता है? या तो मेटल्स पे होगा या तो हाइड्रोजन्स पे होगा। हाइड्रोजन या मेटल दो ही कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। जबकि नॉन मेटल्स जो होंगे वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो एनोड पे जाएंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब इसी चीज के लिए फैराडे ने अपना एक लॉ दे दिया। फैराडे ने बोला द मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का मास प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट होगा, यानी जितना भी करंट पास किया जाएगा, यानी W प्रोपोर्शनल क्या होगा? W प्रोपोर्शनल Q। ठीक, ऐसा फैराडे ने कहा था। ये फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस लॉ था। उसने कहा कि मास ऑफ द सब्सटेंस, भाई एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। ठीक, तो कैटायन कैथोड पे जा, तो जितना भी कैटायन का मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना करंट पास किया जाएगा। तो W प्रोपोर्शनल Q, ऐसा आर्हेनियस ने कहा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थी। क्यों हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी आपको पता है, कैसे हुआ ये भी बताया। अब इतना तो डिटेल्स में आपको बताया ही जाएगा, ठीक, समझना भी पड़ेगा।
यहाँ से फिलहाल कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो रेडॉक्स है भैया, रेड ऑक्स। तो रेड ऑक्स का मतलब क्या है? रेड ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कंटेंट अलग अलग है। तो कह रहा है कि जो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अभी जस्ट अ मिनट पहले आपने NaCl की ही बात की कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको आपने ब्रेक किया तो Na+ और Cl- में हुआ। अब जाहिर सी बात है Na+ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है Na में कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों को अगर साइमल्टेनियसली चल रहा है तो इसको आप क्या कहोगे? रिडॉक्स कहोगे। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? 2NaCl gives out 2Na+ Cl2। तो वही वो कह रहा है कि the process of electrolysis is a redox reaction. The reaction at the cathode involves reduction of cations as they gain electrons to become neutral atoms. कैटायंस क्या करेंगे? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। उसी तरह से एनायन क्या करेगा? एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl का डिसोसिएशन इस तरह से होता है। एक चीज और याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, द अल्टरनेटिंग करंट AC डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंजेस व्हेन पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें केवल DC यूज होता है, डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रोलिसिस में केवल डायरेक्ट करंट यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, तो अगले टॉपिक पे हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज व्हेन पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड देयरफॉर डज नॉट हेल्प इलेक्ट्रोलिसिस टू occur. Electrolysis is caused by DC, direct current. ठीक, तो ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था। कोई भी कंपाउंड आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, सपोज करिए NaCl के अलावा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं MgCl2 का, Mg++ 2Cl-। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये डबल प्लस लगा है, ये आपका कौन है? कैटायन, कैटायन और वो आपका कौन है? एनायन। ठीक, 2 प्लस के यहाँ भी हैं, 2 माइनस के हैं। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है। डिसोसिएशन का मतलब तो बहुत देर से आप पढ़ रहे हो, ब्रेक होना। अब दो बातें आ गई कि डिसोसिएशन क्या है और आयोनाइजेशन क्या है। दो बातें आके यहाँ रुक जाती हैं। डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों पे हमारी बात होगी। कहीं पे कंपाउंड का आयोनाइजेशन होता है तो कहीं पे कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है। तो जैसे सपोज करिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है, तो द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इनटू आयंस। द प्रोसेस ड्यू टू विच, जिस प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई कंपाउंड जो होता है अपने आयंस में डिसोसिएट होता है इन द फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। कह रहा है कि उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जिसमें कोई आयनिक कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में आयंस में ब्रेक होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन कराया, तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड and its crystal structure contains sodium ions and chloride ions। ठीक, जो सोडियम क्लोराइड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में Na+ होते हैं और Cl- होते हैं। ठीक, तो इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड आयंस आर नॉट फ्री।
सॉलिड स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड आयन होते हैं वो फ्री नहीं होते, ठीक, बट आर हेल्ड टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक दूसरे से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक। तो सॉलिड NaCl कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसका रीजन एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है, ठीक। आगे कह रहा है, देखो ब्रेक करके दिखाया कि Na प्लस और Cl माइनस में इस तरह से ये इंटरेक्शन फोर्स लगा है। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स लाइक NaCl are fused or dissolved in water. Opposite charges become mobile and conduct electricity. जब इसको ब्रेक करोगे तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद अपने अपने आयंस में आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक। तो when sodium chloride is dissolved in water, aqueous solution or molten state, it conduct electricity, ठीक। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन या फ्यूज स्टेट में आप ले आए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। मोल्टेन स्टेट की बात यही थी जो आपको बताई। देखो जैसे ही मोल्टेन स्टेट आई तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये इनके बीच से ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, और जैसे ये खत्म हुआ तो अपना इनका बॉन्ड वीक हुआ, बॉन्ड वीक हुए, दोनों अलग अलग हुए, और जैसे ही दोनों अलग अलग हुए प्लस माइनस हुए तो आप तो जानते हो अलग होते देर नहीं कि प्लस के साथ दूसरा माइनस वाला, इस माइनस वाले के साथ दूसरा प्लस वाला आके तुरंत अटैच हो जाता है। इनको तो भैया बॉन्ड बनाना है क्योंकि इनका अट्रैक्शन करने का अपना अलग ही लेवल है। तो in molten state the high temperature required to melt the solid weakens the bond between the particles and ions are set free। भैया इनको मोल्टेन स्टेट में लाने के लिए NaCl को मतलब सॉलिड NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की नीड होती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, तब ये बॉन्ड वीकेंड होता है और अपने आयंस में टूटता है, ठीक। तो ये चीज हो गई आपके बॉन्ड के ब्रेक होने की। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयोनाइजेशन। इसी पे हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो आयोनाइजेशन क्या है भैया? डिसोसिएशन पे तो इतनी सारी बातें हो गई हमारी, अब हमारी बात होने जा रही किस पे? आयोनाइजेशन पे, ठीक। तो आयोनाइजेशन क्या है आइए जान लेते हैं। There are certain covalent molecules which are not made up of ions but form ions when dissolved in water. These solutions conduct an electric current. अब अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले जस्ट अ मिनट पहले आपको दो एग्जांपल मैंने दिए। एक एग्जांपल था HCl का और दूसरा एग्जांपल था NH3, ठीक, H2O का। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अबाउट में हमने आपसे बताया कि ये कोवलेंट कंपाउंड है, इनके एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए पहले हमें इनको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब HCl है उसको वाटर में डिसॉल्व करिए आप, जैसे ही अभी आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तुरंत वो अपने आयंस दे देगा। क्यों? क्योंकि बोथ ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके हैं पोलर कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कौन है? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो द प्रोसेस बाय विच polar covalent compounds are converted into ions। तो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि polar covalent compounds converted into ions, जब अपने आयंस में वाटर सॉल्यूशन में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को आयोनाइजेशन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। जैसे अभी भी आपको बताया हमने HCl को अगर आप वाटर में जैसे ही मिक्स करोगे तो वाटर के साथ मिल करके तुरंत ये क्या बना देगा? H3O+ आयन और
Cl माइनस, इसको तो नाम आप जानते हो हाइड्रोनियम आयन, और ये कौन है, क्लोराइड आयन। ऐसे नहीं हो रहा था, इसको सॉल्यूशन में किया, ठीक, जो कि इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये H तुरंत इस लोन पेयर से मिलकर H3O+ बनाता है। और ये आपको हमने बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये चीज़ें हमने समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। भाई अगर आपने वीडियो देखे होंगे पीछे के तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये कैसे पता चलेगा ये कैसे बन गया हाइड्रोनियम आयन। तो अगर हाइड्रोनियम आयन कौन सा बॉन्ड है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, और केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर पे जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप पूरा पढ़ेंगे। तो देरी किस बात की, आप पीछे एक बार जरा सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग के, क्योंकि आगे का टॉपिक तो इसी पर बेस्ड है, ठीक। तो एग्जाम्पल में HCl की हम लोग बात कर रहे हैं। इन द गैसियस स्टेट और इन प्योर लिक्विड स्टेट HCl इज अनोनाइज्ड, प्योर लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट है तब ये अनोनाइज्ड होगा, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड डज नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, और किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। इट इज हाउएवर पोलर कोवेलेंट इन नेचर, लेकिन फिर भी ये पोलर इन नेचर है, और जब भैया पोलर है तो प्लस माइनस है ही। इट मींस सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स मॉलिक्यूल, इसीलिए इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सच दैट हाइड्रोजन एटम हैज अ स्लाइट पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन एटम पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तभी तो ये कह रहा है, ये जो आपको बना के दिखाया गया H और ये Cl, इस पे ये स्लाइटली नेगेटिव है, इस पे ये स्लाइटली पॉजिटिव है। स्लाइटली मतलब पार्शियल, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बन जाएगा, पार्शियल है। आगे कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू वाटर, जब इसी HCl को हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक, पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम of water exert an electrostatic pull on the slightly positive charged hydrogen atom। वही मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो इस H+ से अट्रैक्शन दिखाता है और उसको खींच लेता है अपनी तरफ, जब खींच लेगा तो वो उधर खींचा चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से वो टूट जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, Cl के मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा HCl का मॉलिक्यूल। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आता है, क्या, कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। भाई डिसोसिएशन आपने पढ़ा, आयनाइजेशन आपने पढ़ा, अब डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। जस्ट अ मिनट पहले आपसे हम बहुत कुछ समझा रहे थे, दो कंपाउंड लाए NaCl के बारे में आपको पता है कि ये प्योर सॉलिड है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए ये प्योर सॉलिड में है। लेकिन बेटा जैसे ही इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, वाटर में जैसे ही इसको मिलाया, ये तुरंत अपने आयंस में ब्रेक हो गया, और वो आयंस कौन थे, Na+Cl-, ठीक। तो ये अपने आप ब्रेक हो गया, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था टूट गया, तो ये है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन है सेपरेशन ऑफ आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। डिसोसिएशन किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का, ठीक। अब इसी के अपोजिट आयोनाइजेशन किसका होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर फ्रॉम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इन इनिशिएटिंग आयनिक स्टेट। स्टार्टिंग में वो अपनी आयनिक स्टेट में नहीं होते, लेकिन उनको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। तो जैसे HCl था, आपने देखा HCl, ये HCl और ये आपका कौन है, H2O। अब H2O में O के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, ये दोनों लोन पेयर जैसे ही H को मिले, तुरंत इस H ने इसी O के साथ क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया।
और ये 2 लोन पेयर इसके बचे रहेंगे। साथ में क्या निकल गया, Cl माइनस, और ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इसी बॉन्ड की वजह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया। ठीक, तो वही उसने कहा कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड शो आयनाइजेशन, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पहले इनिशियली ये आयनिक नहीं होते, लेकिन बाद में ये आयनाइजेशन शो करने लगते हैं। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड शो आयनाइजेशन। ठीक, HCl, H2CO3, NH4OH, ये HCl का एग्जांपल है। ठीक, आगे कह रहा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड शो डिसोसिएशन, लेड ब्रोमाइड PbBr2, ठीक, KCl। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डिसोसिएशन शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएशन शो, ये जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये डिसोसिएशन शो करते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आयनाइजेशन शो करते हैं। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंस था आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में। मेरे बच्चों, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं, जितना भी आज का टॉपिक हमने पढ़ाया। पहला क्वेश्चन तो आपका यही था, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले ये जो HCl वाला है, ये HCl का है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट या फ्यूज स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्टर नहीं होता। बाकी फैराडे लॉ तो आता नहीं है, उसको कोई इतना नीड नहीं है, 11th से 12th स्टैंडर्ड की बातें थी। ये जो बताया था, समझाया था, इसको आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट सारे समझने वाले थे। ठीक, और ये आपका आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बात की पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पे। अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ साथ उसमें कुछ कंपाउंड्स होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड